हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। टुडे वी हैव अ गेस्ट मानसी, जिन्होंने अपना एमटेक ट्रिपल आईटी हैदराबाद से किया है और अभी करंटली वो फ्लिपकार्ट पे वर्किंग है। तो आज हम उनकी गेट जर्नी के अलावा ट्रिपल आईटी हैदराबाद में एडमिशन कैसे मिला था और उसकी लाइफ क्या है, तो उसके बारे में जानने वाले हैं। तो इवन दो अगर आपकी गेट में अच्छी रैंक नहीं आती है, कि बोल सकते हो कि गेट आपका अच्छा एग्जाम नहीं जाता उस दिन, फिर भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। वो सारे ऑप्शंस जानने की कोशिश करेंगे मानसी से आज। और आई थिंक ट्रिपल आईटी हैदराबाद इज वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज फॉर एमटेक, मतलब आईआईटीज के बाद। तो उसके बारे में भी जानेंगे कि कैसी लाइफ है वहाँ की। ओके, सो हाय मानसी, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। हाय हेलो। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। या, थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम एंड या, जैसा कि सबको पता है कि मतलब गेट से हम आईआईटी जा सकते हैं, अच्छी रैंक लाने के बाद एनआईटी जा सकते हैं, बट बहुत सारे लोगों को नहीं पता ट्रिपल आईटी हैदराबाद के बारे में, वहाँ की लाइफ के बारे में, वहाँ की फीस कितनी है, वहाँ का प्लेसमेंट कैसा है, सब कुछ, और एग्जाम का लेवल क्या होता है, कैसे जा सकते हैं ट्रिपल आईटी हैदराबाद, उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। ओके, सो मानसी, सबसे पहले थोड़ा सा अपने बारे में एक ब्रीफ इंट्रो। आपने कब कॉलेज पास आउट किया, आपने कब गेट की प्रिपरेशन की, और कौन से ईयर में आपने ट्रिपल आईटी हैदराबाद का एग्जाम क्रैक किया, कौन से ईयर में आपने एमटेक में एडमिशन लिया, तो अपने बारे में थोड़ा सा बताएं। ठीक है। हाँ तो मैंने 2023 में एडमिशन लिया था ट्रिपल आईटी में। आई गॉट इट थ्रू पीजीडब्ल्यू। और बीटेक भी आई एम 2023 पास आउट, तो 2025 में मैंने एमटेक कंप्लीट कर दिया था। और उधर प्लेसमेंट एंड ऑल भी बहुत सही है। तो कहाँ से स्टार्ट करूँ? ओके, लाइक ओके, ओके। सो जस्ट आई वांट टू नो दैट कि व्हेन डिड यू स्टार्टेड गेट प्रिपरेशन। ओके, गेट प्रिपरेशन मैंने अपना थर्ड ईयर से स्टार्ट किया था। तो तब मैं दो कोचिंग, पहले मैंने मेड इजी से किया था और फिर मैंने गो क्लासेस का कोर्स लिया था। तो ओके, दोनों कोचिंग इंस्टीट्यूट से मैंने पढ़ा था। और उसके साथ पहले मैं लेक्चर्स वगैरह देखती थी और धीरे धीरे सब नोट्स बनाई, टेस्ट सीरीज दी। फिर जब फोर्थ ईयर में थी तो सिलेबस ऑलमोस्ट डन था। और आई वॉज कंटिन्यूसली रिवाइजिंग एंड गिविंग मॉक टेस्ट एंड ऑल। फोर्थ ईयर मेरा ऑलमोस्ट ऐसा ही गया था कि सिलेबस तो हो ही गया है थर्ड ईयर में। और फोर्थ ईयर में बस ऐसे रिविजन कर रही हूँ, मॉक टेस्ट दे रही हूँ। और जो भी है शॉर्ट नोट्स बना रही हूँ कि जो भी मिस्टेक है वापस ना हो। और मॉक टेस्ट में भी मेरा ऐसे टॉप 200 300 में रैंक आ रहा था उस टाइम पे, इतना अच्छे से प्रिपेयर हो गया था। बट पॉइंट इज की जो एग्जाम के दिन मैं गई, तो उस दिन मेरा मेस्टअप हो गया गेट एग्जाम। मैं ना ऐसे, मुझे ऐसा हो रहा था कि बहुत ऐसे इंडिया की टॉप लेवल एग्जाम है, क्या होगा क्या नहीं, बहुत ओवर थिंक कर रही थी। ऐसा ऐसा सोच के मैंने पूरा वो बिगाड़ दिया एग्जाम ऐसे। तो जो भी सिली मिस्टेक बोल सकता है कि एग्जाम हॉल के बाहर निकलते ही मुझे समझ आ गया था कि ये क्या कर दिया, ये तो तूने दो तीन बार एक ही क्वेश्चन सोच के जो करना था उसके अलावा कर दिया। ऐसी ऐसी कुछ मिस्टेक्स हो गई थी, तो जिसकी वजह से मुझे टॉप आईआईटीज नहीं मिल रही थी। और आफ्टर गेट एग्जाम आई गॉट टू नो कि ट्रिपल आईटी हैदराबाद की पीजीडब्ल्यू नाम की एग्जाम होती है एंड इट इज एज गुड एज आईआईटीज। तो तब मेरा मोटो बदल गया। पहले मैं बहुत ऐसे स्ट्रेस डिप्रेस काइंड ऑफ थी। तो उसके बाद मैंने वापस मोटिवेशन लाया कि अभी भी चांस है तेरे पास, यू हैव टू डू इट एनी हाउ। मुझे ऐसा था कि अगर टॉप आईआईटीज नहीं मिल रही है तो मे बी मैं वापस एक साल प्रिपेयर करूंगी या कुछ भी करूंगी, बिकॉज मैंने प्लेसमेंट में पार्ट नहीं लिया था। ओके, मेरा थोड़ा ऐसा था कि पार्ट ऐसे जो होता है ना कि प्लान ए और प्लान बी। तो मैंने प्लान बी को पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया था कि अगर प्लान बी रहेगा तो मे बी मैं प्लान ए में अनसक्सेसफुल हो सकती हूँ ऐसा। तो इसलिए मैं पूरा प्लेसमेंट ड्राइव में बैठी नहीं थी मेरी बीटेक में। एंड जो इंट्यूशन था वो सही निकला था कि गेट अच्छा नहीं गया तो अब तो कुछ करना ही पड़ेगा, मेरे हाथ में कुछ नहीं था ऐसे। तो पीजीडब्ल्यू के लिए प्रिपरेशन किया बहुत अच्छे से। गेट में तो ऑलमोस्ट प्रिपेयर सब कर ही लिया था, बस चेंजेस ये था कि थोड़ा कॉन्फिडेंस चाहिए था जो मैंने गेट के एग्जाम में डाउट, सेल्फ डाउट किया था। उसको मैंने ट्रेन किया ये 2 3 महीने में कि पीजीडब्ल्यू में ये नहीं करना है ऐसा। और
इट्स लाइक मैं इतना कॉन्फिडेंट होके गई थी एग्जाम हॉल में कि तेरा सब प्रिपरेशन हो ही गया है, अब इससे ज्यादा कितना करेगी, तो मतलब यू आर गोइंग टू ट्रिपल आईटी हैदराबाद फॉर श्योर, एंड इट हैपेंड। Okay. So one thing, I listened carefully to your words. One thing I want to know that कि आपने बोला कि प्लान भी नहीं था. Now, according to your experience, what you will suggest to the audience? Should we have a plan B or not? This is a great question. Like it depends on person to person. I cannot fully say कि भाई प्लान बी मत रखो, बट मेरे अकॉर्डिंग तो आई विल नॉट, मतलब एक ही प्लान रखूंगी कि ये करना है तो करना है। मेरा ऐसा फिक्स था कि मास्टर्स करना ही है एनी हाउ, मतलब अभी जॉब नहीं करनी है, बट इट डिपेंड्स कि किसी की मतलब किसी को करना है जॉब या फैमिली प्रेशर है और समथिंग लाइक सिचुएशन के ऊपर बोल सकते हैं कि आपको कौन से स्टेप लेने चाहिए। बट मेरा ऐसा था कि मास्टर्स वाज लाइक करना वाज फिक्स, सो दैट्स व्हाई प्लान बी वाज नॉट देयर फॉर मी। Okay, so here I will give my example. Like I prepared for GATE. I had plan B also. I got हम्म। placement also. Then I also not performed that much well. I अच्छा। get 900 rank. Then I joined TCS. I had 7 LPA TCS digital job. So plan B should be there if you are thinking that कि जॉब भी जरूरी है अगर रैंक नहीं आई तो, क्योंकि आप ड्रॉप लेके नहीं पढ़ सकते हो ऐसा कि आप जॉब के साथ पढ़ सकते हो. देन यू शुड हैव प्लान बी ऑल्सो. सबकी सिचुएशंस अलग अलग होती है जैसा कि मानसी ने. बट कई मतलब पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। Yeah. मेरा ऐसा था कि अगर प्लान भी रखूंगी तो मे बी मास्टर्स होगा ही नहीं मेरे से कभी, मतलब इफ यू आर एबल टू प्रिपेयर अलोंग विथ जॉब फॉर नेक्स्ट ईयर और समहाउ तो करना चाहिए, क्योंकि फॉर मी इट वाज लाइक कि दोनों चीजें आई विल नॉट बी एबल टू मैनेज। या और उस टाइम पे जॉब का क्राइसिस भी चल रहा था, इतना ज्यादा थोड़ा उतनी ज्यादा कंपनी आ नहीं रही थी अपने टाइम पे 2023 में. तो प्लेसमेंट्स का भी थोड़ा सीन ऐसा हाँ। ऐसा था भी नहीं. ओके, नाउ यू सेड हाँ दैट वो कि तो। आपने ट्रिपल आईटी हैदराबाद के बारे में जाना जब गेट हो गया, गेट अच्छा नहीं गया. नाउ आई वांट टू नो दैट व्हाट इज द एग्जाम पैटर्न एंड व्हाट इज द टफनेस एंड व्हाट इज द सिलेबस ऑफ पीजीडब्ल्यूई. इज इट गेट या लाइक गेट ओनली, और मतलब कितना टफ होता है, कितने लोग compete करते हैं इसमें? सो इट्स लाइक 100 मार्क्स का पेपर होता था हमारे टाइम, लाइक इट इज सम काइंड ऑफ, थोड़ा अलग अलग पैटर्न चेंज होती रहती है हर साल। तो अभी 2 साल से कुछ 90 मार्क्स का पेपर हो रहा है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स लाइक 50 मार्क्स एप्टीट्यूड, 50 मार्क्स टेक्निकल। तो पॉइंट इज योर एप्टीट्यूड बहुत ज्यादा होता है ऐसा। तो आपको मतलब गेट में सिर्फ 15 मार्क्स का एप्टीट्यूड आता है, बट पीजीडब्ल्यू में आपको ऐसे 1.5 आवर्स में एप्टीट्यूड एंड नेक्स्ट 1.5 आवर्स में टेक्निकल खत्म करना होता है। So for that you have to practice much more about aptitude after your gate preparation. Otherwise, if I say about technical, तो ये तो मतलब गेट प्रिपेयर किया है तो इनफ है। गेट ओके. का मतलब 1 मार्क क्वेश्चन जैसा आता है टेक्निकल में, और एप्टीट्यूड थोड़ा मतलब टफ होता है टाइम के अकॉर्डिंग। इफ टाइम ज्यादा मिलता तो मतलब इट वाज डूएबल, बट इतने कम टाइम में इतने क्वेश्चंस वाज लाइक स्कैरसिटी ऑफ टाइम। ओके, सो यू सेड दैट कि टेक्निकल पार्ट जो होता है वो एकदम सेम होता है, राइट? मतलब जो भी गेट में होता है, हम्म। जो भी गेट में 10 सब्जेक्ट्स हैं टेक्निकल, वो सारे आते हैं. अलग से कोई सब्जेक्ट जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वगैरह कुछ ऐड होता है या कि उतना ही है? नहीं नहीं नहीं, उसमें मतलब कुछ सब्जेक्ट्स नहीं आते हैं, जैसे गेट के सीओए नहीं आता, टीओसी सीडी ये 3 सब्जेक्ट नहीं आते हैं। ओके. और बाकी मतलब कोई एक्स्ट्रा सब्जेक्ट भी नहीं है, तो ये 3 सब्जेक्ट हट जाता है। ओके, देन फॉर टेक्निकल पार्ट आई थिंक यू हैव रिवाइज्ड योर नोट्स ओनली, राइट? फॉर पीजीडब्ल्यूई. या या. नोट्स ओनली, और कुछ ओके. तो नहीं, हाँ नथिंग ओके, एल्स। हाउ टू प्रिपेयर फॉर एप्टीट्यूड? हाउ डिड यू प्रिपेयर? हाँ तो मेरा ऐसा था लाइक आई प्रिपेयर्ड ऑलमोस्ट फ्रॉम मोस्ट ऑफ द रिसोर्सेस, लाइक आई वाज लाइक कि कोई मौका छोड़ना नहीं है, जो भी वो कर लो। तो आई प्रिपेयर्ड आर एस अग्रवाल, इंडिया बिक्स, फिर गेट पीवाई क्यूज, जो होता है ना ऑल ब्रांचेस पीवाई क्यूज, आई डिड दैट। अदर देन दैट लाइक बुकलेट भी थी, मेड इजी की कोचिंग की वर्कबुक थी, और मतलब वो भी सब था, तो वो सब चीजें कर दी। और उसके अलावा गो क्लासेस की टेस्ट सीरीज भी दी थी, तो ये सब चीजें ओके, थी। सो गो क्लासेस की पीजीडब्ल्यूई की राइट टेस्ट सीरीज, राइट? हाँ पीजीडब्ल्यू वाली टेस्ट सीरीज, मतलब वो अच्छा था ऐसे टाइम मैनेजमेंट के लिए, आपको थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगा बिफोर गोइंग टू एग्जाम, क्योंकि एफटी 50 मार्क्स वाला था, वो मेन है। So, how many people are competing for Triple ID PGDL when you appeared for the exam? Do you have idea? नो, दे डोंट रिलीज डेटा कि कितने लोग हैं।
ओके, इसमें भी रैंक वगैरह कुछ सो आता नो है आइडिया। या केवल आपको मैसेज आएगा कि आपका ये सिलेक्शन हो हाँ, मेरा मतलब उसमें दो स्टेप थे। पहला तो था कि शॉर्ट लिस्ट हो गए, ऐसा मैसेज आया था। मतलब कुछ कट ऑफ था हमारे टाइम पे, क्या कट ऑफ था, कुछ 57 या 59 मार्क्स का कट ऑफ था ऐसा लिखा था, और मुझे 65 मार्क्स आए थे। तो ऐसा कट ऑफ बाहर निकला था पहले। फिर 10-15 दिन बाद ऐसा आया कि लाइक यू आर सिलेक्टेड, लाइक लास्ट एडमिशन व्हाट वाज ऑफ 63 मार्क्स। ओके ओके तो ऐसे ही था रैंक। अभी 1-2 साल से रैंक दे आर गिविंग, बट हमारे टाइम पे नहीं था। तो ऐसे एक एक मार्क्स पे 15 to 20 पीपल वर्थ है, जितना मुझे याद है। ओके। अगर कोई 70 प्लस मार्क्स टारगेट करता है 100 में, देन ही विल गेट इजिली, ही और सी विल गेट। इजीली इजीली 70 प्लस, मतलब ऑलमोस्ट पक्का ही है आपका। Okay, so in Triple IT Hyderabad, let's start the college life, हम्म। right? How many branches are there in या Triple IT Hyderabad for MTech? ओके, फॉर एमटेक देयर इज सीएससी, सीएसआईएस, टू ब्रांचेस, एंड अदर इज पीडीएम एंड केस। लाइक पीडीएम एंड केस आर kind of non-technical, non-CSE branch. And CSE and CSIS both are almost like equal only, so we can consider it the same. Okay, can you tell how many approx a student can get the seats? How many seats are there? For Like, in like during my time, there were 120 seats, 90 for CSE, 30 for CSIS. okay, okay, okay. So And 120. PDM is for like product management role. If you want to take admission for product management, then PDM is best for that. Okay, okay. So how is the life at Triple IT Hyderabad? Like, you feel like you are in IIT kind of culture? Yeah, life was kind of, if I say one word, then it is like hectic. Life was very hectic comparatively. Within, like, our seniors told before joining only that you should come by do like कुछ coding करके ही आओ ऐसा. Come with some preparation, some coding at least, because after joining college you will not get time much. Like if you have not prepared much for coding in your BTech, then before joining at least you should be prepared. At least you should know basics of coding कि इसमें ये होता है, इसमें वो होता है। क्योंकि ज्वाइन करने के बाद सीधा मतलब लैब होती है, वीकली लैब्स, मिड लैब्स, ये सब इतना असाइनमेंट्स एंड ऑल आएगा कि कोडिंग करने का ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा। तो बेसिक्स तो एटलीस्ट आपको आइडिया होना चाहिए इफ यू आर ज्वाइनिंग ट्रिपल आईटी हैदराबाद। क्योंकि कल्चर मतलब इट्स लाइक कोडिंग कल्चर काफी अच्छा है ट्रिपल आईटी में। फैकल्टीज भी मतलब सही से पढ़ाती है, तो एवरीथिंग इज लाइक आपको सीखने को अच्छे से मिलता है। ओके। तो अगर बात करें कोर्स की, तो लाइक कोर्स इज आल्सो लाइक सेम, मतलब अगर आप देखो आपके आईआईटी में भी फ्रेंड्स होंगे, एनआईटी में भी कुछ या फ्रेंड्स होंगे, सो कोर्स करिकुलम हाँ इज हाँ हाँ, सेम। यस यस, सेम सेम ही बोल सकते हैं। और असाइनमेंट्स भी हमें ऐसे काफी अच्छे लेवल के मिलते हैं कि जो आप अपने रेज्यूमे में डाल सकते हो। ओके। तो एक क्वेश्चन और, कि बहुत सारे लोग मेरे से पूछ रहे थे, कंपनियां भी सेम विजिट करती हैं जो आईआईटीज एनआईटीज में जाती हैं, सेम ट्रिपल आईटी हैदराबाद में भी आती हैं क्या? या फॉर एमटेक इफ आई से, मतलब इट्स ऑलमोस्ट सेम टू टॉप आईआईटीज ओनली। लाइक बहुत सब अच्छी कंपनीज हमारी कॉलेज में भी आई है, लाइक एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फ्लिपकार्ट एंड ऑल, ओरेकल, सेपलेब्स, जो भी नाम मैं बोलूँ, मतलब ये सब कंपनीज आई है। तो इट्स ऑन यू कि आप लोग कैसे प्रिपेयर करते हो प्लेसमेंट के लिए। अदरवाइज अपॉर्चुनिटी सेम ही है, और सिलेक्शंस भी एमटेक से काफी अच्छे हुए हैं ट्रिपल आईटी हैदराबाद में। ओके, सो कैन वी से दैट कि 100% प्लेसमेंट हुआ है ट्रिपल आईटी हैदराबाद में आपके बैच में? 100% नहीं था, लाइक देर आर सम रीजन, कुछ लोगों का नहीं हुआ, मतलब मे बी इंटरेस्टेड इन फर्दर रिसर्च और ऐसे। ओके, दे हैवंट पार्टिसिपेटेड, और सीजी वगैरह भी कम होता है उसके लाइक कारण? दे वर नॉट श्योर कि हाँ क्या करना है आगे, ऐसे कुछ ओके। लोगों का ऐसा। सो कंपनियां मतलब टॉप लेवल की आती हैं ट्रिपल आईटी हैदराबाद में? ओके, सो आई यस। थिंक दिस इज द पॉइंट एंड दिस इज द मोटिवेशन, कि अगर आपका गेट एग्जाम अच्छा नहीं जाता है, स्टिल यू हैव चांस। अगर आपने गेट की प्रिपरेशन अच्छे से की है तो ट्रिपल आईटी हैदराबाद आपको इजीली मिल जाता है, राइट? सो अगर आप जैसे कोई भी अभी गेट की बिल्कुल प्रिपरेशन कर रहा है और बिल्कुल। उसका टारगेट ही ट्रिपल आईटी हैदराबाद है स्टार्टिंग से, राइट? सो आई थिंक वो सीओए, टीओसी और सीडी छोड़ सकता है अगर ट्रिपल आईटी हैदराबाद टारगेट है तो। आपने जैसे बोला कि ये चीजें नहीं है, एप्टीट्यूड पे ज्यादा हम्म फोकस कर सकता है। हम्म। ओके। सो लाइक
कोई स्किल जो स्पेशल स्किल आप बोलो कि जाने से पहले, कॉलेज जाने से पहले आपको सीखनी चाहिए। वन थिंग इज डीएसए, आपने बताया डीएसए। हाँ, हाँ या ऐसे तो बोलूंगी तो स्टार्टिंग में डीएसए ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मतलब काफी अच्छा वेटेज रहता है फर्स्ट सेम में, डीसेप की लैब्स होती है। तो अगर आपका कोडिंग थोड़ा सही है तो आप लैब में अच्छा स्कोर कर पाओगे, अगर सीजे भी आपकी मेंटेन रहेगी सही से तो मतलब बेटर है कि स्ट्राइवर ए टू जेड शीट जो है वो थोड़ा बहुत करके जाओ ऐसे, ओ, ए टू जेड, राइट राइट, क्योंकि स्ट्राइव। वही हेल्प करेगा आपको मतलब फर्स्ट सेम सरवाइव करने में। ओके, so this is all about I want to know, and anything special you want to add for Triple IIT Hyderabad, then we'll proceed to next section. Like I want to know that कि क्या वहाँ पे कल्चर कैसा है, मतलब तो जैसे सीनियर्स वगैरह हेल्प करते होंगे वहाँ पे। हाँ या सीनियर्स हाँ काफी हेल्पफुल है। ओके, एंड इवेंट्स लाइक जैसे आप आईआईटी। मतलब कुछ भी पूछो तो जी मिल जाएगा। हाँ, लाइक इवेंट्स जैसे आईआईटीज क्या में भी। इवेंट्स, हाँ इवेंट्स भी ये सब होती है। हाँ इवेंट सब होती है, लाइक सब फेस्टिवल सेलिब्रेट होते हैं, बट इट्स ऑन यू कि आप कितना चीजें एक साथ हैंडल कर पाते हो, बस ये डिफरेंस है। मतलब शेड्यूल इज हेक्टिक बट इट्स ऑन यू कि आप एंजॉय के साथ पढ़ाई कर पाते हो कि नहीं। फर्स्ट सेम वाज रियली हेक्टिक कि इतना टाइम नहीं मिला था मोस्ट ऑफ द पीपल को ये चीजें करने का, एंजॉय। मानसी, वन बट मोर ठीक है, वी क्वेश्चन। ट्राइड आवर बेस्ट कि मतलब दोनों चीजें हैंडल कर सके। या वन मोर क्वेश्चन जो बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है कि लाइक जैसे मैंने कुछ लोगों से बात किया है, जैसे कुछ लोग डीटीयू में हैं, कुछ लोग एनआईटी में, कुछ लोग आईआईटीज में हैं, जहाँ पे बीटेक को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं प्लेसमेंट्स के लिए। मतलब कुछ कंपनियां केवल बीटेक को ही बैठाती हैं, एमटेक को नहीं देती। मतलब नंबर ऑफ कंपनीज देखा जाए फॉर बीटेक ज्यादा आती हैं और एमटेक के लिए कम आती हैं। तो क्या ट्रिपल आईटी हैदराबाद में भी सेम सिनेरियो है? नहीं, हमारे में तो ऐसा कुछ नहीं था। मतलब 90% कंपनीज एज फार एज आई नो ऐसी ही थी कि इट वाज अलाउड फॉर बोथ। एंड सिलेक्शन में भी ऐसा कुछ नहीं था कि बीटेक को ज्यादा ले गए एमटेक को कम। दोनों को मतलब काइंड ऑफ इक्वल इक्वली सिलेक्ट हुए थे। Okay. So next, our last section is that for the motivation purpose, I have added this section, or I always एडिंग। सो अगर आप किसी का गेट अच्छा नहीं गया है, सपोज दैट बहुत साल से वो मेहनत कर रहा, सेकेंड ईयर से कोई मेहनत कर रहा बंदा, ठीक है, उसका अच्छा रैंक नहीं आया, सो व्हाट एडवाइस यू विल लाइक टू गिव हिम और हर? आई एम द लाइव एग्जाम्पल आई गेस फॉर दैट। मैं मतलब काफी प्रिपरेशन किया था मैंने गेट के लिए, ऑलमोस्ट टॉप रैंक भी आ रहा था टेस्ट सीरीज में। बट ऐसा हुआ तो मैं पूरा मतलब आई ब्रोक, मतलब आफ्टर गेट एग्जाम की मेरा क्या होगा क्या नहीं। मतलब मैंने पूरे 2 साल इसमें ही पास किए गेट प्रिपरेशन में। तो मेन चीज इज जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट कि आपने क्या मिस्टेक की थी अपने आपकी गेट एग्जाम में। और ऐसा नहीं है कि गेट एग्जाम ही सब कुछ है, देर आर मेनी मोर ऑप्शंस अदर देन गेट, सो यू कैन एक्सप्लोर दोज ऑप्शंस टू, बिकॉज प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज आर सेम। जितना मतलब आईआईटीज में प्लेसमेंट हो रहा है इतना ये कॉलेजेस में भी हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि आप मतलब ट्राई करो अपना बेस्ट कि आप ये सब एग्जाम्स में भी क्रैक करके एडमिशन ले सको, ताकि आपको ऐसे मतलब एक और साल ना करना पड़े। बिकॉज इफ जॉब अपॉर्चुनिटीज आर सेम तो मतलब आप बाद में ऐसे फीस भी पे बैक कर सकते हो इफ यू फील की फी ज्यादा है तो। अगर प्लेसमेंट हो रहा है सही में तो बाद में फी मतलब पे कर दो ऐसा। ओके, व्हाट इज द फी? वी हैवंट डिस्कस आई थिंक फी। व्हाट? हाँ फी इज लाइक हमारे टाइम पे इट वाज अराउंड 9 लाख फॉर 2 इयर्स, बट इट इज 9? इंक्रीजिंग डे बाय डे। हाँ अभी थोड़ा ज्यादा लाइक अराउंड 11-12 हो गया है शायद। ओके ओके। तो या कोई स्कॉलरशिप वगैरह नहीं है क्या, ऐसा कुछ? स्कॉलरशिप तो नहीं है, मतलब एक रिलायंस की कुछ स्कॉलरशिप आती थी उसमें मतलब इंटरव्यू एंड ऑल आप दो, अगर सिलेक्ट हुए हो इंडिया में तो फिर उसमें मिलती है। बाकी तो कुछ कॉलेज लेवल स्पेसिफिक तो नहीं थी स्कॉलरशिप। ओके, सो लास्ट क्वेश्चन। लोन मिल जाता है बस, हाँ। Last question. Did you ever think to join government jobs? Government jobs, good question. Like after starting gate preparation, I have not thought it, but before gate preparation starting, like one point I was like, I want to prepare for UPSC. It was like that, but after that, I have decided that I will move to gate preparation. So still in your mind, UPSC is there or not? No, now it's not there. Like now, if I will start, then I don't know when I will be able. Okay. What about PSUs and like technical jobs like ISRO, DRDO kind of things?
I honestly, if I say now, like there was very less awareness in my, like wherever I was studying, there was no awareness related to GATE or any kind of government exam, anything. Like people were joining like in nearby whatever like placement is offering, whatever companies are coming. So I was not aware regarding these all things. So Yeah, I think we should yeah, do like it was like that. we And my should goal was yeah. like that only. I want to join some MNCs at the time. I think we should do one more podcast to in your channel so that your audience can also know about the government Yeah, exam. yeah, sure, sure. Yeah, even I will also get to know more about, since Yeah, you are already in the IOCL, so give more of such things. Like tell how is the process, so they also get to know more. yeah. So yeah, like I also have my YouTube channel, Mansi Somani. Just like search on YouTube, you will get it. I have made some kind of videos related to IITs, PGEE bits and all those stuff. And like now I am starting placement series also, if it may help you. And also I'm going to make government exam related videos so that more and more people can get awareness. Okay, okay. So yeah, so Yeah, guys, you can subscribe our channel. I will give the link in description. And yeah, if still you have yeah, doubt, if you are preparing for GATE, so मेरे LinkedIn पे जाके फॉलो मार दो और रिक्वेस्ट भेज दो या मैसेज कर दो जो भी। और मानसी का भी yeah, LinkedIn आप सर्च कर सकते हो, इजीली मिल जाएगा। नाउ सी इज फेमस yeah. बिकॉज ऑफ गाइडिंग राइट। तो हाँ, थैंक्स मानसी फॉर गिविंग योर टाइम। एंड आई होप कि लोगों को मजा आएगा इस वीडियो देखने के बाद, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा। एंड ऑल द हाँ. बेस्ट फॉर द गेट एक्सपीरियंस। जो भी डाउट हो तो आप कमेंट में एक बार बता देना। अगेन थैंक्स फॉर कमिंग मानसी। Thanks for inviting.